हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था और मैं कल का क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में कितनी राशियाँ होती है। हाँ, और उसमें फिर फिजिक्स में कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन से मात्रकों की पद्धति होती है, कौन कौन से जो दूरी होती है उसके कौन कौन से मात्रक होते हैं, अधिक दूरी के लिए कौन से मात्रक यूज़ करते हैं, कम दूरी के लिए कौन से मात्रक यूज़ करते हैं। द्रव्यमान के मात्रक भी मैंने बताया था। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो ये सब मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी समय के मात्रक। समय के मात्रक, समय में कौन कौन से मात्रक यूज करते हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप तो जानते हैं सेकंड होता है, सेकंड, मिनट, ठीक, सेकंड, मिनट, दिन, घंटा, चंद्रमास, सौर मास, चंद्रमास, सौर मास, वर्ष आदि। तो ये सब समय के मात्रक हैं। समय के मात्रक मतलब समय के मात्रक बोलने का अर्थ ये है कि समय को दर्शाने के लिए, जैसे कि हम कुछ बोलना चाहते हैं कि इतना टाइम हुआ है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि इतने घंटे हुए हैं या इतने मिनट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो हम बताते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज मतलब समय को, कि हम कैसे उसको मेज़र करेंगे, तो हम किस में मेज़र करते हैं, घंटे में मेज़र करते हैं, सेकेंड में मेज़र करते हैं, मिनट में मेज़र करते हैं, ठीक है, दिन में मेज़र करते हैं कितना दिन हुआ, ठीक है, कितना तो ये सब होते हैं, ठीक। एक मिनट में कितने घंटे होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, ठीक। एक घंटे में 60 मिनट और 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक। और एक चंद्रमास जो होता है, चंद्रमास जो होता है जिसको लूनर मंथ बोलते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 4 सप्ताह के। एक चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताह के, या फिर 27.3 100 दिन के। तो मात्रा को, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के जन्मदाता क्या होते हैं, क्या कौन है, फिजिक्स के में कौन कौन से मात्रक यूज होते हैं। मात्रक क्या होता है, किसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, किसी को के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको कल बहुत सारे दूरी के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक बताए। वैसे समय के मात्रक में हम सेकेंड, मिनट, दिन, घंटा, चंद्रमास, सौर मास, वर्ष आदि आदि ये सब समय के मात्रक हैं, ठीक है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं। एक चंद्रमास जो होता है, जिसको लूनर मंथ भी बोलते हैं, 4 सप्ताह होते हैं इसमें। और 4 सप्ताह मतलब क्या होता है, एक चंद्रमास होता है, ठीक है। और 27.3 सौर दिन होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
सौर मास जो होता है, एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं और 28 या 29 दिन होते हैं। ये कब का है? ये फरवरी का है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि एक सौर मास में कितने दिन होते हैं, तो 30 से 31 दिन होते हैं ये फरवरी को छोड़ के, और फरवरी के लिए 28 से 29 दिन होते हैं। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सौर दिन जो होता है वो होता है 86400 सेकेंड्स के बराबर। तो एक सौर मास मतलब 30 से 31 दिन, 28 या 29 दिन फरवरी का, और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक सौर दिन जो होता है वो होता है 86,400 सेकेंड्स। तो ये नोट कर लीजिए। तो ये सब समय के मात्रक है। अब क्षेत्रफल के भी मात्रक होते हैं। तो क्षेत्रफल के मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक। तो 1 एकड़ सुना होगा आपने, इतने एकड़ खेत, इतने एकड़, ऐसा क्या बोलते हैं ना। तो 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं? 4046 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4046 मीटर स्क्वायर और 43500 फुट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं और इतने फीट होते हैं। ठीक है, वैसे हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, और 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब क्षेत्रफल के मात्रक हैं। वैसे एक वर्ग मील बराबर होता है 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। या इसको और क्या बोल सकते हैं, 2.6 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सब एकड़, हेक्टेयर, वर्ग मील, ये सब क्या है? क्षेत्रफल की मात्रा है। क्षेत्रफल को मापने के लिए ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने रेयरली सुना होगा खेतों में, खेत अगर लेते होंगे तो हमारे पास इतना खेत है, इतना एकड़ खेत है, ये सब बोलते हैं। वैसे हेक्टेयर भी
यूज़ करते हैं जमीन के लिए, जमीन का क्षेत्रफल के लिए, जमीन के क्षेत्रफल के लिए। सिर्फ वर्ग मील यूज करते हैं, इतने हेक्टेयर, एक वर्ग मील में इतने हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। एक जो बार होता है, ये बराबर होता है 10⁻⁻28 वर्ग मील के। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि जो बार्न है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो बार्न जो है वो क्षेत्रफल को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बार्न किसका मात्रक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक है। ठीक है, तो ये इसको भी नोट कर लीजिए। एक है आयतन का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक मैंने आपको बता दिया है, आयतन का मात्रक, आयतन या वॉल्यूम का मात्रक। तो लीटर लीटर, बैरल, गैलन, ये सब यूज किया जाता है आयतन को मापने के लिए। इतना आयतन को मापने के लिए ये सब यूज किया जाता है, मीटर, लीटर, बैरल, गैलन, गैलन, ये सब। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। जब भी आयतन को मापते हैं तो उसका क्यूब लिखते हैं, घन लिखते हैं। ठीक है, आयतन को मापने के लिए घन यूज किया जाता है, क्षेत्रफल को मापने के लिए वर्ग यूज किया जाता है। ठीक, और एक बैरल क्या होता है, 159 लीटर। वैसे एक गैलन क्या होता है, एक गैलन होता है 3.785 लीटर। तो पूछ सकते हैं कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.785 लीटर होते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि एक बैरल मतलब बताइए कितने लीटर होते हैं। तो 3-4 ऑप्शंस दे सकता है कि इतने लीटर होता है, इतने लीटर होता है, इतने लीटर, तो 156 लीटर होता है इसका आंसर होगा। कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अन्य राशियों के मात्रक, अन्य राशियों के
दूरी, क्षेत्रफल, समय और क्या, द्रव्यमान और आयतन, इन सब का मात्रक बताया। इसके अलावा भी और मात्रक यूज किए जाते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। दाब के लिए मात्रक यूज करते हैं पास्कल। दाब मापने के लिए क्या यूज करते हैं? पास्कल उपयोग करते हैं। एक बार बराबर 10⁻⁻5 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁻⁻5 पास्कल होता है। प्लस 5 पास्कल होता है, सॉरी। तो एक बार मतलब ये पूछा जा सकता है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो एक बार में 10⁻5 पास्कल होते हैं, ठीक है। और जो पास्कल है वो किसको मापने के लिए यूज करते हैं? तो पास्कल दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ऊष्मा मापने के लिए कैलोरी यूज किया जाता है। इतने कैलोरी ऊष्मा सुना होगा आपने। ऊष्मा मापने के लिए कैलोरी यूज करते हैं। तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो एक कैलोरी, तो कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है, ठीक है। किसका यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट है। एक कैलोरी बराबर कितने जूल होता है? तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि पास्कल किसका यूनिट होता है? तो दाब का यूनिट होता है। कैलोरी किसका मात्रक होता है? तो ऊष्मा का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए। वैसे ऊर्जा मापने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऊर्जा मापने के लिए, ऊर्जा को मापने के लिए जूल या न्यूटन मीटर उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? जूल है या न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको EV से दर्शाते हैं, ये क्या होता है? ये कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको 1 EV बोलते हैं, 1.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। वैसे लैंप जो लैंप होता है, इसको मापने की इकाई क्या है? तो लैंप बराबर होता है
बराबर होता है ज्योति फ्लक्स बटे पावर, ज्योति फ्लक्स बटे पावर। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन ये इसकी क्या है, यूनिट है, इकाई है, मात्रक है। तो लैम्प को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, ल्यूमेन का यूज करते हैं। एक लैम्प बराबर कितना होता है, ज्योति फ्लक्स बटे पावर होता है। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ल्यूमेन जो मात्रक है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, लैम्प मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे अन्य राशियां भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं जिसको जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। वैसे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स जो है इसको मापने के लिए वेबर का यूज करते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को टेस्ला से नापते हैं, टेस्ला। ठीक है, जो वेबर है इसको WB से प्रदर्शित करते हैं, टेस्ला को T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे रेडियो सक्रियता इसको मापने के लिए क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना है ना, मैडम क्यूरी ने रेडियो का जो रेडियो एक्टिविटी है उसका रूल किसने दिया, मैडम क्यूरी ने ही दिया है। तो भाई रेडियो सक्रियता का मापने के लिए क्यूरी का यूज करते हैं। वैसे आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज का यूज करते हैं। ठीक है, और सीमेंस विद्युत चालकता का यूज करते हैं। विद्युत चालकता को किससे मापते हैं, तो सीमेंस से मापते हैं, सीमेंस। जैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे वेबर पूछ सकते हैं कि वेबर क्या चीज मापने के लिए यूज करते हैं, तो वेबर मापने के लिए यूज करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। वैसे टेस्ला को किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए। वैसे क्यूरी को रेडियो सक्रियता मापने के लिए। वैसे हर्ट्ज को आवृत्ति मापने के लिए। वैसे सीमेंस जो होता है, सीमेंस उसको क्या चीज मापने के लिए यूज करते हैं, सीमेंस को क्या चीज मापने के लिए यूज करते हैं, विद्युत चालकता मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वैसे जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने आपको बताया था ना, वो ऊर्जा मापने की इकाई है ना। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा मापने के लिए था। ठीक है, वैसे ज्योति फ्लक्स इसको नोट कर लीजिए।
ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स के लिए लिट बैंड का यूज किया जाता है, लिट बैंड। वैसे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, जूल। वैसे स्थितिज ऊर्जा, इसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, जूल। तो ये सब अन्य राशियों के मापने के लिए ये सब मात्रा देते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि लिट बैंड जो है वो क्या चीज़ मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो ज्योति फ्लक्स मापने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे जूल क्या है, गतिज ऊर्जा भी मापा जाता है इससे, और जूल से स्थितिज ऊर्जा भी मापा जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मात्रक यूज़ करते हैं, और इम्पोर्टेंट मात्रक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसके अलावा बहुत सारे 10 की घातों के जो जैसे 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ठीक है। वैसे 10 की पावर 15 इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 10 की घातों को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 10 की पावर 15 को क्या बोला जाता है, या 10 तो भौतिकी में बहुत ही बड़े और बहुत ही छोटे राशियों के मानों को 10 की घातों के रूप में लिखा जाता है, जिसमें से मैंने आपको कुछ लिखवाया है। 10 के विभिन्न प्रतीक हैं जिसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे 10 की पावर 18 को हेक्सा, उसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। वैसे 10 की पावर 15 को पेंटा बोला जाता है, इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 12 को टेरा बोला जाता है, इसको टी से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की पावर 9 को गीगा बोला जाता है, इसको जी से प्रदर्शित किया गया है। 10 की पावर 6 को मेगा बोला जाता है, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। वैसे 10 की पावर 3 को किलो, तो कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। वैसे 10 की पावर 10 के स्क्वायर हेक्टो, उसको एच से प्रदर्शित करते हैं। 10 की पावर 1 को डेका, डीए से प्रदर्शित करते हैं। वैसे 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं। 10 की पावर -2 को सेंटी, और 10 की पावर -13 को मिली। 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर -15 को फेम्टो, 10 की पावर -18 को एंटो बोला जाता है। तो ये 10 की विभिन्न घातें हैं जिसको एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि 10 की पावर 15 को क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पेंटा बोला जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे ही बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर -9 को क्या बोला जाता है, तो 10 टू द पावर -9 को माइक्रो बोला जाता है, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है, वैसे 10 टू द पावर -9 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर -9 को नैनो बोला जाता है, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो ये टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। क्यों नहीं स्टार्ट करूं? हाँ, ये खत्म हो गया, मैंने पहला लेसन खत्म। हाँ, अब दूसरा लेसन चालू करो। तो भाई मैं बोल रही दूसरे वीडियो में कि इसी वीडियो में? नहीं, वो दूसरा वीडियो रहेगा।